हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, आज दिन भर में, आज सारा दिन में आपकी पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ रही आपके लिए, क्या फीलिंग्स रही उनके दिल में आपको लेकर, क्या आया, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी समय आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आज दिन भर में, सारे दिन में क्या एनर्जीज आई, क्या ऐसा फील किया उन्होंने, क्या सोचा आपके बारे में, सोचा भी आपके बारे में या नहीं रहे सोचा आपके बारे में, क्या चला उनके माइंड में, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दिन भर की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है और बहुत तेज़ी से ये कार्ड किसी ऐसी एनर्जीज को बता रहा है जैसे कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पार्टी है जिसको उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि अब हम इस थर्ड पर्सन के रिलेशन को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से ख़त्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स है कि मैंने एक सपना देखा था। मतलब मैं आपके पर्सन की ज़बानी बता देती हूँ क्योंकि मुझे एनर्जीज जो दिख रही है थोड़ा मुझे भी इजी हो जाएगा बोलने में और आपको शायद समझने में कि मैंने जो सपना देखा था या मैंने जो ड्रीम्स देखा था अपने पर्सन के साथ, वो तो मेरा जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हुआ या फिर मैंने उस ड्रीम्स को बीच में ही छोड़ दिया और काफ़ी अफसोस भी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ड्रीम्स उन्होंने आपके साथ देखा था, जो सपना आपने देखा था, वो किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फिर आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी की वजह से, गुस्सा नाराज़गी की वजह से वो बीच में ही छूट गया या फिर मूव ऑन कर लिया आपके पर्सन ने। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो ऐसा लग रहा है देखकर कि जो ड्रीम्स है, जो ड्रीम्स उन्होंने आपके लिए देखा था, जो सपना उन्होंने आपको देखा था आपके लिए, वो पूरा करने का टाइम आ गया है। उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि मतलब अफसोस होता है ना कि हम किसी चीज़ का अफसोस करते हैं, किसी को अपने पास रखना चाहते हैं। मतलब आपके पर्सन जो है ना उनकी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है क्योंकि वो आपके बिना अपनी लाइफ में अधूरापन उनको लग रहा है। ऐसा लग रहा है उनको कि मतलब देखो, कहने को तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग में देखो तो कहने को तो उन्होंने आपसे बोल दिया कि मैं मूव ऑन कर लूँगा या फिर मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, लेकिन यहाँ पर मेरे को एनर्जीज ऐसी दिख नहीं रही है। मतलब मूव ऑन करने के बाद भी आई थिंक काफ़ी हद तक झगड़ा भी हो सकता है, हो गया हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये दिल से नहीं चाहते हैं आपसे मूव ऑन करना, लेकिन या तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ आर्ग्यू या फिर इन्होंने बातें करना बंद कर दिया है। कुछ खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं अपने में। मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है काफ़ी हद तक साइलेंस भी होगी। मतलब आप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये बोलोगे कि मैं तो मैम परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ इनकी खामोशी से, इनके साइलेंस मोड से। क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये एक ऐसे मोड में फिक्स होकर रह गए, साइलेंस मोड, साइलेंस एनर्जीज, जिसकी वजह से मतलब अ, ना तो सही से बोल रहे हैं, ना ही बात कर रहे हैं, ना अपने दिल की फीलिंग्स बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स जो है वो बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे आपसे अपनी फीलिंग्स। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब चाह रहे हैं कि बताना, लेकिन मतलब आपको भी लग रहा होगा कि मतलब चाह तो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। एनर्जीज बहुत एक्टिव है आपके पर्सन की, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाहने के बाद भी जो है ये आप इस टाइम पर अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको नहीं बता रहे होंगे। तो दूसरा कार्ड हमारे पास सोलर प्लेक्स चक्र का आया हुआ है। इसका मतलब काफ़ी कुछ करियर से रिलेटेड भी जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। करियर से रिलेटेड भी जो है आई थिंक हो सकता है कि इनके दिमाग में आज सारा दिन चल रहा हो, करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर भी। लेकिन थर्ड पर्सन इशू जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ किसी एक बात को लेकर, शायद आपका कोई पिछली किसी बात को लेकर आपकी कुछ इनके साथ कोई आर्ग्यू हुई थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उस टाइम पर अधूरी रह गई थी या उन्होंने अचानक से मूव ऑन कर लिया था, मतलब बात पूरी नहीं हुई थी। उस चीज़ के बारे में मैं भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पर्सन जो है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो काफ़ी कुछ उलझन मुझे करियर को लेकर भी लग रही है, जैसे कि करियर को लेकर या फिर अपने हेल्थ को लेकर भी आज सारा दिन में जो है वो इस तरफ भी फोकस किया हुआ है आपके पर्सन ने, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी मुझे ब्लॉक कम्युनिकेशन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पछतावा भी हो रहा है। ब्लॉक अगर इन्होंने आपसे
से किया है, ब्लॉक आपको किया है, या फिर ब्लॉक गुस्से में, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसा भी दिख रही है कि जैसे कि आपके दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा, या फिर आपने भी शायद किसी बात को लेकर यहाँ पर इनके साथ गुस्सा या कुछ ऐसी बात की। क्योंकि देखो दोनों तरफ से भी एनर्जीज़ आ रही है, कभी उनकी तरफ से भी आ रही है, बट कुछ एनर्जीज़ आपकी तरफ से भी आ रही है कि या तो आपकी बात को ये गलत समझ गए हैं, आपने गलत वे में नहीं कही है, या फिर कुछ ऐसी बात जो शायद आपने कुछ इन पर गुस्सा कर दिया था, या कुछ आपने रूडली इनसे भी बोल दिया, कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है। तो हिम्मत भी एक तरीके से नहीं पड़ रही है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर देख रही हूँ कि अकेलापन बहुत ज़्यादा लग रहा है। थर्ड पार्टी जो भी है इस समय पर, देखो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि निकालना चाहते हैं, या फिर थर्ड पर्सन से रिश्ता ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर अकेले में बैठकर जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत गंभीरता से सोचता है कि मतलब इस थर्ड पर्सन के साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसके साथ तो मेरा लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब होती जा रही है। तो अब मैं अपनी लाइफ में जो है वो उसी पर्सन को लेकर आता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उसी के पास लौट जाता हूँ, उसी को अपनी लाइफ में जो है वो वापस बुला लाता हूँ। कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है जैसे होता है ना पछतावा, या फिर इंसान सोचता है कि मतलब वहीं वापस लौट जाता हूँ। वो मुझे उसके और मेरे बीच में जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गया था, लेकिन फिर भी आज वो मेरा अपना है। तो मतलब बार बार देख रहे हो आप यहाँ पर कितना ज़्यादा गहराई से मतलब गहराई से जब इंसान सोचता है ना कि मतलब हमारे बीच में अगर झगड़ा भी हो रहा था, लड़ाई भी हो रही थी, तो वो क्यों हो रही थी, और वो मुझे प्यार करता है या मुझे प्यार करती है, तो मुझे उसकी भावना को समझना चाहिए था, मैंने उसको मूव ऑन कर दिया, साथ छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ों के बारे में कुछ पछतावा भी है, और ऐसा भी लग रहा है देखकर कि मतलब थर्ड पर्सन से तो पूरी तरीके से ही जो है ये रिश्ता आप ख़त्म कर देंगे। मुझे भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी और अगर आपके बीच में रिसेंटली आई है, अगर रिसेंटली थर्ड पर्सन से इन्होंने कोई रिलेशन जोड़ा है, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में रिसेंटली थर्ड पार्टी कोई अगर आई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे जल्दी ही उसका रिलेशन। लेकिन अगर कोई ऐसी थर्ड पर्सन है जैसे फैमिली है या कोई ऐसा पर्सन है, तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे बात करेंगे गंभीरता से कि हाँ भाई फैमिली की वजह से मेरे और तुम्हारे बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, तो अब हम मिलकर जो है वो इसका सामना करेंगे और रिश्ता जो है अपने दोबारा से हम रिस्टार्ट करेंगे। तो दिन भर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फोकस मतलब आज जो टोटल एनर्जीज दिखाई दे रही है दिन भर की, वो कहीं ना कहीं उनके मन में यही आ रही थी कि मतलब अब कॉल करके बात को सुलह करें, या फिर उनको बोलें कि मतलब मेरा उस थर्ड पर्सन से कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो मैं क्या तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ सकता हूँ, या दोबारा से मुझे अपना सकते हो क्या। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। एक एनर्जीज यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि कुछ गलतियाँ भी इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ मिलकर की हैं, मतलब जैसे उनको रिस्पांस बहुत ज़्यादा देना, आपकी बात को टालना, आपसे बात नहीं करना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पांस देना, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फीलिंग्स में क्या हो रहा है ना कि चेंजेस आ रहे हैं इनके, और ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत हद तक मतलब जो इनकी लाइफ में इस टाइम ना परेशानियाँ दिख रही हैं वो थर्ड पर्सन की वजह से ही आई हैं। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी इनसे या तो नई जुड़ी है, या फिर जैसे मैंने बोला कि कोई फैमिली है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन इनके साथ कुछ धोखा भी दे रहा है इनको। ये चीज़ भी इनको समझ में आ रही है। जब निराशा क्यों आ रही है इनको, निराशा इसलिए और आ रही है क्योंकि उस थर्ड पर्सन के साथ इनको अपनापन नहीं फील हो रहा है। उस इंसान के साथ इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब वो या तो इनको चीट कर रहा है वो थर्ड पार्टी, या फिर इनको अपना नहीं मान रहा है। तो ये चीज़ों का भी इनको लग रहा है, तो इसलिए इनको बहुत पछतावा हो रहा है कि मतलब मैंने उसकी वजह से मैंने या उसके लिए मैंने इस रिलेशन को भी अपना डिस्टर्ब कर दिया। तो अब जब उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं हो रहा, तब उनको आपकी याद आ रही है, उनकी आपकी कदर जो है वो उनको समझ आ रही है। अब आपकी वैल्यू जो है ना आपके पर्सन को पता चल रही है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है। तो यही मुझे आज दिन भर की एनर्जीज दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ कार्ड में दोबारा से लौट कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूव का कार्ड है जो कि यहाँ पर बता रहा है कि मूव ऑन कर लिया था इन्होंने, तो दोबारा से जो है वो आपसे ही आके बोलेंगे कि भाई अब तुम ही मेरी ज़िंदगी में हो सब कुछ, और
मतलब गलती का एहसास हो रहा है। आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि कदर जो है वो आपकी मालूम पड़ी है, गलती का एहसास हो रहा है। तो जो पर्सन है ना वो काफ़ी हद तक आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत हद तक थर्ड पार्टी से ये ख़त्म ही करना चाहते हैं रिश्ता, बल्कि ख़त्म दिल से तो ख़त्म हो ही चुका है। ठीक है, सो डियर गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। और अगर पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना है तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है सिर्फ उसी नंबर से मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें रीडिंग के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।